हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में निमेसुलाइड और पैरासीटामोल टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे पास है वो है एस्ट्रानिम पी टेबलेट। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी प्रोडक्ट डिटेल, इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशंस आते हैं, इसके पॉपुलर ब्रांड्स कौन से है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। साथ ही में इसकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे ये काम करती है और कितने डोज में इसको देते हैं डॉक्टर्स, और इसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एस्ट्रानिम पी है हमारे पास, ये टेबलेट है। तो इसकी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में, तो ये जो एस्ट्रानिम पी है वो एस्ट्राइडियल लिमिटेड के द्वारा मार्केटेड है। एस्ट्राइडियल लिमिटेड की एक टेबलेट है एस्ट्रानिम पी, और इसमें कंपोजिशंस आते हैं पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम और निमेसुलाइड आता है 100 मिलीग्राम। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम बात करें तो इसमें नीमूपेरा, निमेकपेरा और नीमू जैसी टेबलेट्स इसकी पॉपुलर ब्रांड्स आती है। और कई सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, चाहे तो आप वो भी ले सकते हो। और इसकी यूजेस के बारे में बात करें कि किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये एक पेन किलर मेडिसिन है, एक एंटीपायरेटिक और फीवर में काम लिए जाने वाली मेडिसिन है। यानी कि ये दर्द को कम करती है और बुखार को कम करती है। तो दर्द और बुखार में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में इसका यूज़ और भी कई जगहों पर किया जाता है, जैसे कि अगर सिर दर्द रहता हो, माइग्रेन का पेन रहता हो, किसी को सिर के एक साइड में दर्द कर रहा हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ओस्टियो आर्थराइटिस है, यानी कि जो जोड़ों में दर्द होता है बड़े बुजुर्गों को, उसमें भी ये दे सकते हैं। या तो फिर कोई मस्क्यूलर पेन है, हाथ पैर में, कमर में कहीं पर मस्क्यूलर मसल्स की वजह से स्नायु में दर्द है, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और डेंटल पेन यानी कि दांतों में अगर दर्द है तो इसमें भी ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। और फीवर में यानी कि बुखार में भी तो इसको देते ही है। और साथ ही में एक इसका पेनफुल मेंसेस, जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो महिला को दर्द होता है कमर में या फिर लोअर एब्डोमेन में, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो इसमें कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दो कंटेंट रहते हैं, निमेसुलाइड और एक पैरासीटामोल। तो जो निमेसुलाइड है वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यानी कि वो इन्फ्लामेशन को कम करेगी और सूजन को कम करेगी और पेन को कम करेगी। ये जनरली करती क्या है कि जो हमारे ब्रेन से जो निकलने वाले केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसकी वजह से हमें पेन और सूजन हमें फील होता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन को ये ब्लॉक कर देती है और जिससे हमें हमारे शरीर में पेन और इन्फ्लामेशन कहीं पर भी है वो ठीक हो जाता है। और दूसरा कंटेंट है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक और एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, जो कि वो भी दर्द में और बुखार में काम लिए जाने वाली मेडिसिन है। और ये भी सेम वर्क करती है प्रोस्टाग्लैंडिन को, प्रोस्टाग्लैंडिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है केमिकल, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें दर्द का एहसास नहीं होता, या तो फिर हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है, वो कहीं पर इन्फ्लामेशन सूजन है तो वो कम हो जाती है। इसकी डोज के बारे में बात करें तो एक अडल्ट व्यक्ति दिन में 2 या 3 बार ले सकता है इसे। और हालांकि डोज डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि कितने डोज में इसको लेना चाहिए, लेकिन इन जनरली 2 या 3 बार खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं पानी के साथ। और पीडियाट्रिक्स यूज़ में बात करें, बच्चों में दी जाती है नहीं जाती, तो 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसको हमें ये अवॉइड करनी चाहिए। जनरली 12 साल से छोटे बच्चे को ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। और अब इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करें तो इसकी वजह से उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, या तो फिर भूख ना लगना, पेट में दर्द रहना, या तो फिर परसिस्टेंट टायर्डनेस रह सकता है, यानी कि पूरे दिन थकान महसूस होना, या तो फिर डार्क येलो कलर का यूरिन हो सकता है, यानी कि हमारा जो पेशाब है वो गाढ़ा हो सकता है,
या तो फिर डार्क येलो कलर का आ सकता है इस मेडिसिन की वजह से। खास इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक मेन इसकी साइड इफ़ेक्ट है लीवर इसकी वजह से डैमेज हो सकता है अगर हम ओवरडोज में लेते हैं, या तो फिर जो डॉक्टर्स ने जितना डोज हमें किया है उससे बहुत ज़्यादा डोज लेते हैं, जो बहुत लंबे समय तक चलाते हैं, तो इसकी वजह से लीवर डैमेज हो सकता है। तो अब इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है इसके बारे में हम बात करें तो सावधानियाँ जो रखनी है हमें उसमें, ये प्रेग्नेंट मदर है और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उन लोगों को ये प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता, स्ट्रिक्टली ये अवॉइडेड है। कोई भी डॉक्टर्स निमेसुलाइड और पैरासीटामोल को डॉक्टर्स इसे प्रेग्नेंट मदर और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं देते हैं। अगर कोई देता है तो खास ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें लो डोज में दे सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड ही करते हैं। और जो अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो भी इसको नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी अल्कोहल जो लेते हैं उसका लीवर डैमेज रहता है और इस मेडिसिन से भी लीवर टॉक्सिसिटी होती है, तो इसको अवॉइड करते डॉक्टर्स इसे अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं उसको अवॉइड करते हैं। जिसका लीवर डैमेज है उसको तो ये प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में कई सारी ऐसी कंडीशंस है जिसमें इसको चलाना अनिवार्य हो जाता है, तो उस कंडीशन में बहुत ही लो डोज में लीवर को उतना अफेक्ट ना करे उतने डोज में डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और किडनी डैमेज हो जिसकी, या तो फिर किडनी प्रॉब्लम वाले जो मरीज़ है वो भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब करने के बाद डॉक्टर्स को, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो अपने आप से नहीं लेनी चाहिए। कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग में भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करे तो ड्राइविंग करने से पहले भी आप ये ले सकते हो। निमेसुलाइड इसकी एक मेन जो एक बात हमें बोलनी है इस वीडियो में कि जो ये निमेसुलाइड ड्रग ये हमारे इंडिया में सिंस 2011 से निमेसुलाइड हमारे इंडिया में बैंड हो गई है, क्योंकि इसकी वजह से लीवर टॉक्सिसिटी ज़्यादा होने लगी थी, लीवर डैमेज होने लगे थे, इसकी वजह से बैन है। लेकिन अभी भी मार्केट्स में हमारे इंडियन मार्केट में जो निमेसुलाइड है उसको बैन नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत ही अभी भी चलती है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, बैन है तो इसको नहीं आपको लेना चाहिए। और बस यही था निमेसुलाइड और पैरासीटामोल के बारे में सब कुछ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।